वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है पुलिस डे। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही साइमन नाम के एक डीएसपी को दिखाया जाता है और ये साइमन कुछ दिनों के बाद रिटायर होने वाला होता है। सो ऐसे समय साइमन के सामने एक केस आता है। वो ये कि एक मेडिकल कॉलेज लड़की के साथ अत्याचार हुआ और अत्याचार करने वाले 4 लड़के होते हैं। फिलहाल उस लड़की का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। साइमन शक के बलबूते पर 3 लोगों को पुलिस स्टेशन पर लाकर इंट्रोगेट करने लगता है। वो तीनों साइमन से कहने लगते हैं कि सर हमने उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया, सब कुछ करने वाला बाल गोपाल है। इस तरह से उस बाल गोपाल के बारे में एड्रेस वगैरह बोलने लगते हैं। पुलिस वाले उस बाल गोपाल को सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। फाइनली वो बाल गोपाल किसी बाजार में मिल जाता है। उसको बहुत मार पीट कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पहले तो ये बंदा बचने की कोशिश करने लगा था लेकिन पकड़ा जाता है। तो ये बाल गोपाल यही कहने लगता है कि मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में साइमन का टॉर्चर ना सहते हुए सच बता देता है कि मैंने ही उस लड़की के साथ अत्याचार किया। खैर उसी शाम उस बाल गोपाल का फादर साइमन के घर पर जाता है उससे मुलाकात करने के लिए। साइमन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर आप मेरे बेटे को किसी भी तरह से बचा लीजिए। साइमन कहने लगता है कि तुमने तो बहुत ही जल्द मेरे पास आए, अच्छा काम किया तुमने, वरना तुम्हारा बेटा तो जेल चला जाता। अभी भी एक मौका है। मैंने इसी केस में 3 बंदों को गिरफ्तार किया शक के बलबूते पर, तो ये केस उन तीनों पर डाल दूंगा। तुम्हारा बेटा बाल गोपाल बाइज्जत बरी हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा खर्चा आएगा। यही पास ही पर एक लॉयर है मेरा, उससे जाकर मिलो, वो सब कुछ बता देगा। सो बाल गोपाल का फादर उसी तरह से उस लॉयर के पास जाकर मुलाकात करने पर वो लॉयर बाल गोपाल से काफी सारे पैसे लेकर बाल गोपाल को इस क्राइम से बाइज्जत बरी करवा देता है। उसके बाद साइमन का फ्रेंड वो लॉयर पैसे और काफी सारा खाना लेकर साइमन के घर पर जाने लगता है थोड़ा बहुत पार्टी शार्टी करने के लिए। साइमन के घर में ही बासी नाम का एक सर्वेंट होता है। बासी ने ऑलरेडी स्विगी में खाना ऑर्डर कर चुका होता है। अब लॉयर तो ऑलरेडी काफी सारा खाना लेकर आया होता है। साइमन उस डिलीवरी बॉय से कहने लगता है कि इस ऑर्डर को कैंसिल कर दो। वो डिलीवरी बॉय कहने लगता है नहीं सर, ऑर्डर तो कैंसिल नहीं होगा, आपको ये ऑर्डर लेना ही होगा। साइमन उस डिलीवरी बॉय से गुस्सा करने लगता है कि पता है तुम कहाँ पर आए हो, मैं एक डीएसपी हूँ, फटाफट से तुम ऑर्डर कैंसिल करो। इस तरह से जब उसको पीटने वाला होता है तो लॉयर और बासी साइमन को रोकने लगते हैं। वो डिलीवरी बॉय जाते आते साइमन से कहने लगता है कि मैं तुमको देख लूंगा। खैर थोड़ी देर के बाद इस साइमन के पास एक और फ्रेंड आता है। तो साइमन, इसके 2 फ्रेंड्स और उसी तरह से बासी अच्छे से दारू पीते हुए एंजॉय करने लगते हैं। ये सब कुछ होने के बाद जब साइमन अपने बेडरूम में सो रहा होता है तो इसको एक लड़की वीडियो कॉल करने लगती है। मतलब इस साइमन को रिश्वत लेने के साथ साथ लड़कियों की भी हैबिट होती है। वो लड़की कहने लगती है अरे सर बहुत दिन हो गए आप मेरे पास नहीं आए। साइमन कहने लगता है जानू एक केस में बहुत ही बिजी था इसलिए तुम्हारे पास नहीं आया, जल्दी मैं तुम्हारे पास आऊंगा। दूसरे सीन में जीवा नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो फिलहाल जेल में मौजूद होता है और ये जीवा गुस्से में साइमन की फोटो लेकर जलाने लगता है। दूसरी तरफ वो बंदा साइमन अपनी नींद से जाकर पानी पीने लगता है, लेकिन इसके कमरे में पानी मौजूद नहीं होता। सो पानी पीने के लिए जब नीचे आता है तो तभी कोई इसकी घर की घंटी बजाने लगता है। साइमन तो शॉक में रह जाता है कि इतनी रात को मेरे घर पर कौन आया होगा। दरवाजा ओपन करता है तो कोई भी नहीं होता, लेकिन दरवाजे के पास एक छोटा सा नोट होता है, लिखा होता है मैं तुम्हें मार दूंगा। आसपास देखने पर साइमन को कोई भी नजर ही नहीं आता। दूसरे सीन में एक अनजान बंदे को दिखाया जाता है और वो बंदा उसी साइमन की स्केच ड्रॉ करते हुए उसके चेहरे पर कीलें चुबाते रहता है। मतलब ऐसा इमेजिनेशन करने लगता है कि साइमन को मार देगा। सुबह होने के बाद साइमन ये देखता है कि अपने घर के सामने कुछ फूल पड़े हैं। मतलब स्पेशली ऐसे फूल डेड बॉडी के पास रखा जाता है। साइमन के घर के बगल में ही माधवन नाम का एक बंदा होता है। साइमन सोचने लगता है कि ये काम माधवन का ही हो सकता है, क्योंकि इस साइमन और माधवन के बीच कुछ जमती नहीं। खैर उसके बाद जब वो माधवन बस स्टॉप पर जाकर जब किसी बस का इंतजार कर रहा होता है तभी एक कार इसके सामने आकर रुकती है। उसमें से एक लड़की माधवन से एक एड्रेस के बारे में पूछने लगती है। माधवन कहने लगता है अरे ये तो हमारा एरिया है, चलो चलो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। इस तरह से उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। इस गाड़ी में 4 लड़कियां होती है। रास्ते के दरमियान वो माधवन कहने लगता है कि एड्रेस तो साइमन का है, हमारे घर के बगल में ही है इस बंदे का घर, वो एक पुलिस वाला है और वैसे बहुत ही डेंजर है वो बंदा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे घर पर आ जाना। इस तरह से साइमन का घर दिखाकर वहाँ से चले जाता है। उसके बाद ये 4 लड़कियाँ उस साइमन के घर के पास जाकर पूछने लगते हैं कि हमने एक ऐड देखा कि घर रेंट पर है। बासी कहने लगता है हाँ हाँ वो ऐड हमने ही डाला, चलो आइए मैं आपको घर दिखा दूंगा। इस तरह से इन 4 लड़कियों को रेंट का घर दिखाने लगता है और इसी तरह हल्के से फ्लर्टिंग भी करने लगता है और ये भी कहने लगता है कि मैं जो बोलूंगा साइमन सर वही करते हैं।
है। इसी दरमियान में वो साइमन इन 4 लड़कियों के पास आकर कहने लगता है कि रेंट 15,000 है और एडवांस पर 50,000 रूपए चाहिए। वो 4 लड़कियां कहने लगती है कि सर घर तो हमें बहुत ही पसंद आया, हम आज ही शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से साइमन को एडवांस भी देकर घर पर शिफ्ट हो जाते हैं। खैर उसी दिन साइमन का रिटायरमेंट डे होता है। पुलिस स्टेशन में एक छोटा सा फंक्शन चलने लगता है। साइमन स्पीच देते हुए कहने लगता है कि आज के बाद से मेरी ड्यूटी यहाँ पर खत्म होती है। पुलिस बनने के लिए एक धैर्य की जरूरत है। 30 साल से मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ काम किया। इस तरह से अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगता है। खैर उसी रात वो 4 लड़कियां मूवी को जाने के लिए रेडी शेडी होने लगती है। तभी वो बासी 4 लड़कियों के पास आकर कहने लगता है कि आज साइमन सर रिटायर हो गए हैं। इसी खुशी के मौके पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, सर ने तुम लोगों को भी बुलाया। सो ये 4 लड़कियां अच्छे से रेडी शेडी होकर साइमन के घर पर जाते हैं। इस पार्टी पर साइमन के वो 2 फ्रेंड्स भी आते हैं, लॉयर और एक और बंदा। डिनर करते समय उन 4 लड़कियों में से एक लड़की साइमन से पूछने लगती है कि सर आप बुरा मत मानिए, क्या आपकी शादी हुई? आपकी फैमिली कहाँ पर है? बासी कहने लगता है अरे सर की शादी हो गई और एक बेटा भी है, लेकिन वो दोनों सर के साथ नहीं रहते, वो दोनों दूसरी जगह पर अपना बिजनेस संभालते हैं। साइमन कहने लगता है अरे ये बासी ऐसे ही कह रहा है, सच बात यह है कि मेरा बेटा मुझे लाइक ही नहीं करता। वो माँ बेटे मुझे छोड़कर अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। मैंने बचपन से ही काफी सारे स्ट्रगल किया, लगन के साथ पढ़ाई करके मैं पुलिस ऑफिसर बना। इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने के बाद मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिला। सो अपनी खुशी को पूरा करने के लिए मैं रिश्वत लेता रहता हूँ। इस तरह से अपने बारे में ही सच्चाइयाँ 4 लड़कियों को बताते रहता है। तभी साइमन का फ्रेंड लॉयर रोकते हुए कहने लगता है अरे ये सारी चीजें बोलने की जरूरत नहीं है, चुप बैठो तुम। थोड़ी देर के बाद वो 4 लड़कियां कहने लगती है ठीक है सर, हमें मूवी के लिए लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं। इस तरह से ये 4 लड़कियां चले जाते हैं। साइमन के फ्रेंड्स भी जाने के बाद वो बासी साइमन से कहने लगता है कि सर मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। साइमन कहने लगता है कि बेटा क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? मैं पैसे इतना मेहनत के साथ कमा रहा हूँ, ऐसे अरे गहरे लोगों को दान करने के लिए नहीं। यह सुनने के बाद बासी अपने आप में उस साइमन को गालियां देने लगता है कि मेरी मति मारी गई है जो तुम्हारे पास काम कर रहा हूँ, पैसे कैसे लेना है मुझे भी पता है। और थोड़ी देर के बाद एक पुलिस ऑफिसर साइमन को फोन करके कहने लगता है कि सर जेल से वो जीवा भाग चुका है, वो जीवा जरूर आपके पास आएगा, आप थोड़ा अलर्ट रहिए। साइमन फटाफट से अपनी गन को रेडी कर लेता है। तभी साइमन को यह एहसास होने लगता है कि इसके घर के पास कोई आया है, मतलब किसी दीवार पर किसी की परछाई नजर आती है। तभी दूसरा पुलिस वाला पेट्रोलिंग करते हुए साइमन को फोन करके कहने लगता है कि सर आपके घर के पास कोई भी नहीं है, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, शायद वो जीवा कहीं और गया होगा, हम ढूंढ रहे हैं उसको। सुबह होने के बाद वो सर्वेंट बासी साइमन के घर के पास आकर घंटी बजाने लगता है, लेकिन साइमन दरवाजा ओपन ही नहीं करता। साइमन को बुलाने लगता है लेकिन अंदर से कुछ भी रिस्पॉन्स ही नहीं होता। जब ये खुद दरवाजा ओपन करके अंदर जाता है तो घर के अंदर साइमन की लाश होती है। किसी ने साइमन को गोली मार के मार दिया। बासी की चिल्लाने की आवाज सुनकर वो 4 लड़कियां भी नीचे उतर कर आती है, शॉक में रह जाती है। इन चारों में से मीरा नाम की एक लड़की पुलिस वालों को फोन करके इसी हादसे के बारे में बताने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद वो बंदा माधवन भी आता है और साइमन की लाश को देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता है। दूसरे सीन में मोहन नाम के एक एसपी को दिखाया जाता है। कमिश्नर मोहन को फोन करके कहने लगता है कि साइमन को किसी ने मार दिया और इसी तरह जीवा नाम का एक कैदी फरार हो चुका है। तुम कुछ मत करो, उस जीवा को फाइंड आउट करके दोबारा उसे अरेस्ट कर लो, क्योंकि उसी जीवा ने साइमन को मारा होगा। सो वो मोहन उसी तरह से जीवा को सर्च करने लगता है। किसी जगह पर ये जीवा इसको नजर आ ही जाता है। बहुत ही मुश्किल से इस जीवा को चेस करके गिरफ्तार कर ही लेता है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद जीवा मोहन से कहने लगता है कि सर ये बात सच है कि मैं उस साइमन को मारना चाहता था। कल रात उसके घर के पास भी गया, लेकिन उसी वक्त पुलिस वाले वहाँ पर आने की वजह से मैं वहाँ से भाग गया। मैंने साइमन को नहीं मारा। बाद में मोहन यही सोचने लगता है कि पोस्टमार्टम के हिसाब से साइमन सर की मौत 9:30 के आसपास हुई। उसी वक्त ये जीवा भी वहाँ पर गया। शायद ये जीवा झूठ बोल रहा हो, इसी ने साइमन को मारा होगा। उसी वक्त एक अनजान बंदा मोहन को फोन करके कहने लगता है कि मैंने ही उस साइमन को मार दिया। मोहन अपनी टीम से कहने लगता है कि फटाफट से इस नंबर को ट्रेस करके इसके बारे में पता करो। सो पुलिस वाले उसी तरह से उस नंबर को ट्रेस करके एक घर पर जाते हैं। वहाँ की औरत से पूछने लगते हैं कि तुम्हारा बेटा रॉकी कहाँ पर है। वो औरत कहने लगती है कि वो तो घर में है। तो पुलिस वाले फटाफट से रॉकी को गिरफ्तार करने लगते हैं। रॉकी को पुलिस स्टेशन लाने के बाद मोहन से कहने लगता है हाँ मैंने उस साइमन को मारा। कल रात मैं उस साइमन के घर पर जाकर खिड़की से उसको गोली मार दिया। एक्चुअली थोड़ी देर पहले साइमन का स्केच ड्रॉ करके उसे कीलें चुभाई थी ना, वो बंदा यही रॉकी होता है। तभी रॉकी की माँ पुलिस स्टेशन पर आकर पुलिस वालों से कहने लगती है कि मेरा बेटा किसी को नहीं मार सकता। एक्चुअली मेरा बेटा फॉरेन जाने वाला था, तो उस टाइम पर वो साइमन मेरे बेटे को झूठे केस में फंसा दिया।
जिस वजह से मेरे बेटे का करियर बर्बाद हो गया। इसी हादसे की वजह से मेरा बेटा मेंटली डिस्टर्ब हो गया, अजीब अजीब की हरकतें करने लगता है। लेकिन सर, मेरे बेटे ने उस साइमन को नहीं मारा। कल रात मेरा बेटा मेरे पास ही था। मोहन रॉकी की माँ से कहने लगता है कि ये सब कुछ इंक्वायरी में ही पता चलेगा, प्लीज आप पहले यहाँ से जाइए। बाद में मोहन उन 4 लड़कियों को पुलिस स्टेशन पर बुलाता है इंक्वायरी के लिए। ये 4 लड़कियाँ यही कहने लगते हैं कि सर हम तो उस रात मूवी देखने के लिए चले गए। मोहन कहने लगता है कि जब आप मूवी से वापस घर पर आए, क्या आपने कुछ अजीब की चीजें नोटिस की? 4 लड़कियां कहने लगती है, नहीं सर, हमें तो ऐसा कुछ भी स्ट्रेंज नहीं लगा। लेकिन वो बंदा बगल वाला, लेकिन वो नेबर माधवन साइमन सर के घर के पास ही देख रहा था। हमने सुना है कि उन दोनों के बीच कुछ जमती नहीं। मोहन पूछने लगता है, ठीक है, बासी के ऊपर क्या राय है? 4 लड़कियां कहने लगती है, अरे सर, हमें इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, हम तो 2 दिन पहले उस घर पर आए ना। उसके बाद मोहन फॉरेंसिक वाले एक बंदे को बुलाकर पूछने लगता है कि उस साइमन को कितने डिस्टेंस से गोली मारी होगी। फॉरेंसिक वाला बंदा कहने लगता है कि सर उस साइमन को बहुत ही पास से गोली मारी होगी, तकरीबन 10-15 फीट की दूरी से। मोहन पूछने लगता है, क्या खिड़की से गोली मारने के चांसेस हो सकते हैं? फॉरेंसिक वाला बंदा कहने लगता है, नहीं सर, मैंने आपसे कहा ना, साइमन को बहुत ही पास से गोली मारी है। और एक और बात यह है कि हत्या करने वाला लेफ्ट हैंडेड है। हत्यारा बहुत ही चालाक है, क्योंकि हत्या करने के बाद अपने साइड से एक भी सबूत नहीं छोड़ा। ये सब कुछ सुनने के बाद मोहन उस रॉकी को बुलाकर उसके हाथ में गन देकर एक टारगेट को शूट करने के लिए कहता है, वो भी 10 फीट की दूरी से। तो उसके हाथ जबरदस्त तरीके से कांपने लगते हैं। और उसी तरह ये रॉकी एक राइट हैंडेड होता है। तो मोहन समझ जाता है कि जिसका मतलब रॉकी ने साइमन को नहीं मारा। सच में इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं। उसके बाद मोहन उस सर्वेंट बासी को बुलाकर इंक्वायरी करने लगता है। वो बासी कहने लगता है कि सर, साइमन सर बहुत ही अच्छे थे, जब जब मुझे डांटा करते थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो मेरे पास आकर बहुत ही प्यार से बात किया करते थे। साइमन सर की लाश को पहले मैंने ही देखा। मोहन पूछने लगता है कि इस साइमन की फैमिली कहाँ पर है? बासी कहने लगता है कि साइमन सर की फैमिली है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, दूसरे शहर पर है। बाद में मोहन साइमन के दोनों फ्रेंड्स को बुलाकर इंक्वायरी करने लगता है। साइमन के दोनों फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि सर, साइमन के काफी सारे दुश्मन है। रिसेंटली साइमन ने एक फूड डिलीवरी बॉय से झगड़ा किया था। सो बाद में पुलिस वाले उस फूड डिलीवरी बॉय को पुलिस स्टेशन पर लाकर पूछताछ करने लगते हैं। पता चलता है कि जिस रात साइमन की मौत हुई, उस रात ये फूड डिलीवरी बॉय उस एरिया में मौजूद ही नहीं था। मोहन की असिस्टेंट ये भी कहने लगती है कि साइमन की फैमिली भी इस शहर पर नहीं आए, वो कहीं दूर है सर। उसी वक्त कमिश्नर मोहन को फोन करके हल्के से डांटने लगता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम उस जीवा को फाइंड आउट करके उसे अरेस्ट कर लो। मोहन कहने लगता है कि सर, साइमन की हत्या उस जीवा ने नहीं किया, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर दूंगा। कमिश्नर मोहन को 1 हफ्ते का टाइम देता है। उसके बाद मोहन के असिस्टेंट मोहन के पास आकर कहने लगती है कि सर, मैंने उस जीवा के बारे में थोड़ा इंक्वायरी किया, मुझे ये बात पता चली कि स्कूल टाइम पर ये जीवा शूटिंग में नंबर 1 आया करता था, और उसी तरह वो जीवा भी एक लेफ्ट हैंडेड है सर। सो मोहन दोबारा उस जीवा पर शक करते हुए जेल जाता है। इस जीवा से कुछ सवालात पूछने लगता है। सो यहाँ पर जीवा की कहानी को दिखाया जाता है विजुअली। एक्चुअली जीवा की बहन का नाम होता है मेघा, और ये मेघा हर कंपटीशन में नंबर 1 आया करती थी। इस मेघा के 4 फ्रेंड्स होते हैं। यही 4 लड़कियाँ उस साइमन के घर पर आई थी रेंट पर रहने के लिए। मतलब मेघा और ये 4 लड़कियाँ बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। मेघा की शूटिंग एकेडमी में रुद्रा नाम की एक लड़की होती है, और ये रुद्रा मेघा से बहुत जेलस होती है। एक दिन जब ऐसे ही मेघा शूटिंग एकेडमी पर जाती है, तो उसकी बैग में ड्रग्स पाने की वजह से पुलिस वाले इसको गिरफ्तार करने लगते हैं। गिरफ्तार करने वाला और कोई नहीं, मरा हुआ वो साइमन होता है। जीवा पुलिस स्टेशन पर जाकर किसी भी तरह से अपनी बहन को अपने घर वापस लाता है, लेकिन दूसरे दिन ही मेघा आत्महत्या कर लेती है, इस बेइज्जती की जिंदगी ना जीते हुए। उसी दिन पुलिस स्टेशन का एक बंदा जीवा को फोन करके एक सच्चाई बोलने लगता है। मतलब जब साइमन ने जीवा की बहन को गिरफ्तार किया था ना, उस वक्त साइमन ने उसके साथ कुछ बदतमीजी से पेश आया, इसीलिए मेघा आत्महत्या कर लिया। जीवा डिसाइड कर लेता है कि वो साइमन से बदला लेगा। जीवा के साथ मेघा के वो 4 फ्रेंड्स भी देने लगते हैं। प्रेजेंट डे पर जीवा उस मोहन को ये सारी बातें नहीं बताता, बस यही कहने लगता है कि उस साइमन ने मेरी बहन को एक ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया, जिस वजह से मेरी बहन आत्महत्या कर लिया, इसलिए मैं उससे बदला लेने वाला था। लेकिन उस रात वो सारा साइमन बच गया, मैंने उस साइमन को नहीं मारा। खैर दूसरे दिन मोहन का एक टीम मेंबर मोहन को फोन करके ये कहने लगता है कि सर, उन 4 लड़कियों ने अपना वर्किंग एड्रेस रॉन्ग बताया, मतलब वो लड़कियां उस कंपनी में काम ही नहीं करती। मोहन तो शॉक में रह जाता है कि वो लड़कियां मुझसे झूठ क्यों कहा। क्या सच में उस रात वो 4 लड़कियां मूवी पर गई थी,
इस तरह से उस थिएटर पर जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है। फुटेज देखने के बाद मोहन को एक बात समझ में आती है, शॉक में रह जाता है ये। बाद में मोहन शूटिंग एकेडमी पर जाकर जीवा की बहन मेघा के बारे में पूछने लगता है। वहाँ के लोग कहने लगते हैं कि सर वो मेघा बहुत ही अच्छी लड़की थी, हमने तो भरोसा ही नहीं किया कि वो लड़की ड्रग्स लेती है। इस एकेडमी में रुद्रा नाम की एक लड़की भी थी। वो रुद्रा मेघा से बहुत जेलस हुआ करती थी। रुद्रा ने काफी सारी बार मेघा से झगड़ा भी किया था। तो वो मोहन उस लड़की रुद्रा के पास जाकर थोड़ा पूछताछ करने लगता है। पहले तो रुद्रा कुछ नहीं बताती, लेकिन बाद में मोहन से कुछ सच्चाइयाँ बताने लगती है कि सर वो मेघा हर एक कंपटीशन में फर्स्ट आया करती थी। मेघा को देखकर मैं बहुत जेलस फील होने लगी। यही बात जब मैं अपने पापा को बताया तो मेरे पापा और वो पुलिस वाले सैमन के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उस मेघा को ड्रग्स केस में फंसा दिया और मैंने नहीं सोचा कि मेघा आत्महत्या कर लेगी। इसी बातों ही बातों में दीवार पर एक फोटो को देखकर शॉक में रह जाता है, क्योंकि उस फोटो में मेघा के साथ साथ वो 4 लड़कियां भी होती है। रुद्रा कहने लगती है कि वो 4 लड़कियां मेघा के बेस्ट फ्रेंड्स है। इन चारों को भी अच्छे से शूटिंग आती है। उसके बाद मोहन दोबारा उन 4 लड़कियों को पुलिस स्टेशन पर बुलाता है। वो 4 लड़कियां कहने लगती है कि सर हम लोगों को दोबारा पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया। मोहन कहने लगता है कि तुम चारों ने तो बहुत ही पक्का प्लानिंग के साथ उस सैमन को मार दिया। सबूत दिखाने के लिए पहले तुम चारों ने थिएटर गए, लेकिन थिएटर पर जाने के बाद 2 लड़कियां अपने कपड़े दूसरे 2 लड़कियों को पहनाकर वो 2 लड़कियां वापस आ गई। ये चारों यही जवाब देने लगते हैं, अरे नहीं सर हम उस रात मूवी पर गए थे। मोहन उन दोनों लड़कियों को बुलाता है जिसके कपड़े बदलवाए थे। उसके बाद क्या था, सारा सच सामने आता है। मतलब पहले ये 4 लड़कियां थिएटर पर गई थी, उनमें से 2 लड़कियां 2 और लड़कियों को अपने कपड़े पहनाकर वो दोनों वापस आ गई। यही चीज मोहन ने थिएटर के उस फुटेज में देखा था। घर वापस आने के बाद सैमन पूछने लगता है, अरे तुम लोग इतना जल्दी कैसे आ गए। वो दोनों लड़कियां कहने लगती है कि सर आपको मारने के लिए हम आए हैं। इस तरह से मीरा नाम की एक लड़की अपने हाथों में गन लेती है, लेकिन सैमन अपने बचाव में इन दोनों से फाइट करने लगता है। इस तरह से जबरदस्त फाइट होने लगती है, लेकिन फाइनली ये दोनों लड़कियां इस सैमन को शूट करके मार ही देते हैं। सो प्रेजेंट पर मोहन कहने लगता है कि तुम चारों ने तो अपने फ्रेंड के प्यार के लिए उस सैमन को मार दिया, लेकिन खुद तुम दोनों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। इस तरह से उन दोनों को अरेस्ट करने लगता है। इसके कुछ दिनों के बाद वो जीवा रिलीज हो चुका होता है। मोहन के पास आकर मुलाकात करने लगता है। मोहन समझाने लगता है कि जीवा अब तो तुम्हारी जिंदगी सुकून के साथ गुजारो। लेकिन उसी रात ये जीवा उस रुद्रा के फादर के घर के पास जाता है उसको मारने के लिए, और शायद बाप बेटी को भी मार देता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।